नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। मेरे साथ है मेरी सहयोगी शबनम सैफी। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव जारी है और इसी के साथ अटैक भी दोनों तरफ से किया जा रहा है। हालांकि हम हर मिसाइल को नेस्तनाबूद करने की पूरी तरीके से कोशिश कर रही हैं और ये कोशिश ज्यादातर सक्सेसफुल ही नजर आ रही है। इसके उलट पाकिस्तान में जो भी टारगेट सेट किया जा रहा है भारतीय सेना की तरफ से, वो टारगेट पर जाकर ही लग रहा है। बस ये डिफरेंस है भारत और पाकिस्तान में। लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान अपनी गैर जिम्मेदाराना हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इसके अलावा झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने से बाज नहीं आ रहा है। और इसी कड़ी में आपको ये भी बताते चले कि भारत की तरफ से जो मिसाइलें दागी जा रही हैं उनमें एयरबेस को टारगेट किया गया है। यानी कि पाकिस्तान के जो रावलपिंडी समझ लीजिए, लाहौर समझ लीजिए, यहां पर जो सैन्य ठिकाने थे उनको भी निशाने पर लिया गया है। और हाल ही में अभी आपने सुना होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की, वहां से भी ये जानकारी दी गई है। शबनम, क्या कुछ जानकारी दी गई, जरा बताइए। बिल्कुल, यहाँ भारतीय सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें बताया गया कि कैसे भारत के 26 जो जगह हैं उनको पाकिस्तान ने निशाना बनाने की कोशिश की, वहां पर हवाई हमले करने की कोशिश की और झूठी खबरें फैलाकर माहौल बनाने की कोशिश की कि भारत हमें जबरदस्ती टारगेट कर रहा है, हमारे जो लोग हैं उन्हें निशाना बना रहा है, इसलिए हम जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। हालांकि भारत की तरफ से ये वीडियो दिखाकर बाकायदा साफ किया गया कि कैसे आतंकी ठिकानों को भारत की तरफ से नस्तनाबूद किया जा रहा है, कैसे जो मिसाइलें पाकिस्तान दाग रहा है उसे अपने एयर डिफेंस सिस्टम से हवा में ही तबाह कर दिया जा रहा है। फतेह 1 मिसाइल पाकिस्तान की तरफ से दागी गई, पाकिस्तान की सबसे घातक मिसाइल इसे माना जाता है, पाकिस्तान की डिक्शनरी में से सबसे घातक मिसाइल कहा जाता है। उसे दागने का मकसद उसे दिल्ली निशाना बनाना था। जैसे भारत की तरफ से लाहौर और कराची को निशाना बनाया गया, तो पाकिस्तान ने भी सोचा कि यहां भारत में कुछ बड़ा वार किया जाए, इसलिए रात के अंधेरे में ये मिसाइल दागी गई। हालांकि एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे हवा में ही सिरसा में मार गिराया, ध्वस्त कर दिया। ये पूरी जानकारी सेना की तरफ से दी गई है। और इसके साथ ही साथ पाकिस्तान के कुछ जो एयरबेस हैं, 4 बड़े एयरबेस हैं, उनको भी हमला कर नस्त नाबूद कर दिया गया है। ये बड़ी खबर भारतीय सेना की तरफ से दी गई और इसमें ये बताया गया कि कैसे यहाँ पर आतंकी ठिकानों को रात 9 बजे में जम्मू कश्मीर में बीएसएफ चौकियों पर बिना उकसावे के गोलीबारी की गई थी, तो लूनी आतंकवादी ठिकाने को नष्ट कर दिया गया भारत की तरफ से। ये बताया गया बीएसएफ ने गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो जो भी पाकिस्तान हरकत कर रहा है हम सिर्फ उसका जवाब दे रहे हैं, ना कि हम अपनी तरफ से कोई उकसावे वाली कार्रवाई कर रहे हैं और ना ही हम अपनी तरफ से कोई बेमतलब मिसाइल दाग रहे हैं। जो पाकिस्तान वहां से हरकत कर रहा है, इधर से उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। बिल्कुल, और मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून भी जुड़े हुए। पंकज जी, और विस्तार से बताइए क्या जानकारी। जो सबसे बड़ी जानकारी है जो कि कर्नल सोफिया कुरैशी ने दी है वो ये कि पाकिस्तान सिविल एविएशन जो रूट है उसका इस्तेमाल कर रहा है अपने मिसाइलों को दागने के लिए। तो ये भारत के लिए मुश्किल हो जाता है कि कौन सिविल नागरिक विमान है और कौन उनकी तरफ आ रहा है। ये पाकिस्तान की एक कायराना हरकत है जो कि आमतौर पर इंटरनेशनल लॉज के खिलाफ है, जो वो कर रहा है कल से लगातार। कल एक सऊदी अरब का जो प्लेन आ रहा था एयरबस 320, उसके आड़ में उसने अटैक किए थे और आज भी वो सिविल एविएशन रूट का ही इस्तेमाल कर रहा है। ये एक चिंताजनक खबर है और भारत को काफी संयम के साथ उसका जवाब देना पड़ रहा है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के जो 4 एयरबेस है वो पूरी तरह तबाह हो गए हैं। इस बात को स्वीकार किया है पाकिस्तान ने भी और वहां से तस्वीरें आ रही है। एक और खबर है कि पाकिस्तान के फाइटर प्लेन 2 तबाह किए हैं। कल रात जो डॉग फाइट हुआ था उसमें एक श्रीनगर के पास गिरा है और दूसरा सियालकोट इलाके में गिरा है। पाकिस्तान को इस हमले में बहुत बड़ा नुकसान हुआ और हमारे बारे में जो वो अफवाह फैला रहा था कि हमारा S-400 सिस्टम बर्बाद हो गया है, वो पूरी तरह भ्रामक है, झूठ है। हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है। उसने जो भी हमले किए हमने हवा में ही इंटरसेप्ट कर उन्हें मार गिराए हैं। अब तक पाकिस्तान को भारत को नुकसान पहुंचाने की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हुई, सिवाय कुछ सिविलियंस एरियाज ऐसे हैं जैसे कि उसने अस्पताल को निशाना बनाया या उसने स्कूल को निशाना बनाया, वहां पे जरूर पाकिस्तानी मिसाइलें गिरी है, नागरिक हताहत हुए हैं। लेकिन एक अधिकारी के भी जी वो एडिशनल डीएम थे और थापा साहब, उनका निधन हो गया, वो शहीद हो गए हैं। लेकिन पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है। पाकिस्तान का एक मेजर रैंक का अधिकारी जो अक्सर उनका जो ईस्टर्न कमांड एरिया है वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करता था, नियाज खान नाम था उसका, वो मारा गया है। और वो अपने कितने लोग मारे गए इस बारे में हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इतना तय है कि जो भी नुकसान हुआ है पाकिस्तान को हुआ है और भारत के सभी ठिकाने सुरक्षित हैं।
जो चिंता जी यहाँ पर फतेह 1 मिसाइल का जिक्र किया गया कि पाकिस्तान ने उसे दिल्ली को निशाना बनाने के लिए दागा, हालांकि वो सिरसा में डिस्ट्रॉय कर दी गई, वहां ध्वस्त कर दी गई। तो ये पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा जख्म है, क्योंकि चाइना की मदद से ये मिसाइल जो है बनाई गई थी और जो बड़े सिस्टम में माना जाता है इस मिसाइल को, अब धीरे धीरे कर उसके सारे जितने भी हथियार हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। तो अब एयरबेस में भी बताया जा रहा है ब्लास्ट से बहुत बड़े गड्ढे हो गए हैं, और ये वो एयरबेस थे जो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी थे। देखिए, फतह के बारे में इतना ही कहूंगा कि जब फतह पाकिस्तान ने हासिल किया था तो उनके आर्मी चीफ ने कहा था कि ये पाकिस्तानी झूमर है, मतलब उनका सबसे प्राइज पोसेशन ये था। जब फतह 1 और फतह 2 दोनों को उन्होंने ट्राई कर लिया और दोनों अगर हवा में मार गिराए गए तो ये उनके लिए झटका है। एक और बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान ने जो वहां न्यूक्लियर वारहेड्स है उसको एक्टिव करने के लिए कमांड ग्रुप की बैठक होती है। शहबाज शरीफ ने वो बैठक आज बुलाई है, इमरजेंसी बैठक। तो पाकिस्तान दुनिया को ये बताना चाहता है कि अब हम न्यूक्लियर अटैक भी कर सकते हैं। वो दरअसल दुनिया को डरा रहा है, वो करेंगे नहीं। देखिए वो करेंगे कैसे, वो तो किसी न किसी मिसाइल पे या प्लेन में वही लाएंगे, लेकिन वो आ ही नहीं पा रहा है। जब हवा में ही डिस्ट्रॉय हो जा रहा है उनका फतह वगैरह, तो चाहे वो नॉर्मल बम लेके आए या न्यूक्लियर आर्मामेंट्स लेके आए, आर्महेड लेके आए, लेकिन अगर वो हवा में ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो खतरा पाकिस्तान को है। कहीं ऐसा ना हो कि उन्होंने कोशिश की और पाकिस्तान में ही गिर गया, क्योंकि अभी तक उनका कोई भी हमारे यहाँ टारगेट को अचीव करने में सफल नहीं रहा है। हाँ, ये आपने बड़ी अहम बात कही कि वहां से मान लीजिए कोई मिसाइल आ रही है या वहां से वो जो सारी चीजें भेज रहे हैं, जब वो हवा में ही ध्वस्त हो जा रही है, कितना एरिया उनके ऊपर जाकर गिर रहा है, ये उनके ऊपर उल्टा पड़ सकता है। नहीं, कई विमान ऐसे हैं जो पाकिस्तान साइड में गिरे, जैसे सियालकोट में उनका फाइटर जेट गिरा है, गुजरावाला में एक गुजरावाला में गिरा है। कुल पाकिस्तान के जो एक डिफेंस एक्सपर्ट हैं वो टेलीविजन पर बैठ के बोल रहे थे कि हमारे 8 फाइटर जेट जो हैं टोटल बर्बाद हुए हैं। उसमें J-17 सीरीज के उन्होंने बताया, J-10 सीरीज के बताया और 2 F-16 बताया। ये खुद वो कह रहे हैं। तो जब आपका फाइटर प्लेन आप ही की तरफ गिर रहा है तो कल को अगर न्यूक्लियर वारहेड लेकर आएगा और वो आपकी तरफ गिर गया तब क्या होगा, ये सोचना पाकिस्तान को है। ठीक है शबनम, और कोई सवाल? बिल्कुल पंकज जी, एक सवाल ये था कि पाकिस्तान से तमाम तस्वीरें वायरल हो रही हैं और वहाँ की संसद से भी कुछ मुद्दे उठ रहे हैं जहाँ सीधा सीधा शहबाज शरीफ को गीदड़ बता दिया जा रहा है, उनके नेता ही, और मोदी का भौकाल वहाँ साफ देखने के लिए मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ये समझ में आ गया है, वहाँ के नेताओं को, मंत्रियों को, कि भारत का मुकाबला करना बिल्कुल मुश्किल है। बावजूद उसके भी गीदड़ भौंकी पाकिस्तान लगातार दे रहा है। वो 2 आदमी निशाने पर हैं, एक असीम मुनीर और दूसरा शहबाज शरीफ तो प्यादा है, उसके कोई औकात नहीं है। असीम मुनीर वही जो शख्स है वही पूरे पाकिस्तान को चला रहा है। और जो फर्क देखिए दोनों देश में, भारत यूनाइट है, एक स्वर में बात कर रहा है, पाकिस्तान डिवाइडेड है। वहां एक से दूसरे की पट नहीं रही है। जैसे ही भारत हमला करता है पीटीआई के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आते हैं। असीम मुनीर के खिलाफ सेना में साजिशें शुरू हो जाती है। कभी खबर आती है कि भाग गया, कभी खबर आती है बंकर में छिप गया, कभी खबर आती है कि उसके प्रधानमंत्री अस्पताल में भर्ती हो गए। तो ये वहां पैनिक सिचुएशन जो है उसको बयां करता है। पैनिक कितना है वहां पे, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कल देर रात 2 बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक 3 बजे और एक 5 बजे। जो देश खुद को सुरक्षित महसूस करेगा वो पैनिक सिचुएशन में क्यों आएगा, वो क्यों आधी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गया? या जो देश अगर जीत रहा होगा तो फिर वो कमांड सेंटर्स की बैठक क्यों बुलाएगा? क्योंकि उसको नुकसान हुआ है, वो बिलबिलाया हुआ है, इसलिए न्यूक्लियर धमकी दे रहा है। अगर वो जीत रहे होते तो फिर क्यों न्यूक्लियर धमकी देते? ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। जो बड़ी बड़ी अपडेट्स आ रही थी वो हमने आप तक पहुंचाई, बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ जानकारियां दी गई हैं वो हमने आप तक पहुंचाया। आपकी इस खबर पर क्या राय है आप हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।